हेलो एवरीवन, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2023 टू ऑल ऑफ़ यू। ये साल आपके लिए बहुत सारे सुख और बहुत सारी खुशियाँ लेके आए और आप सब लोग एकदम स्वस्थ रहो, एकदम खुश रहो, एकदम सुखी रहो। तो आज हम अपने जो नया साल है 2023 उसकी हम जो फर्स्ट वीक की मतलब कि 2 जनवरी 2023 से लेके 8 जनवरी 2023 का जो वीक है उसकी रीडिंग लेके आई हूँ। तो ये है 3 पाइल्स। मैंने पहले ही मेडिटेशन करके आपके कार्ड्स निकाल दिए हैं। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2, ये है पाइल 3। अगर आपको ये पाइल सेलेक्ट करने के लिए चार्म्स की ज़रूरत है तो मैं इसके ऊपर चार्म्स ही रख देती हूँ। ये रहे आपके चार्म्स। तो इन तीनों पाइल में से जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है तो नीचे टाइम स्टैम्प में मैंने इनका टाइमिंग दे रखा है। अपनी पाइल के सामने क्लिक करेंगे तो अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हो। लेकिन मैं हमेशा की तरह आपको सजेस्ट करूँगी कि मैं आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाती हूँ, वो करके आप पाइल सेलेक्ट करेंगे तो आपको पाइल सेलेक्ट करने में आसानी होगी। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। प्लीज़ क्लोज योर आइज़। अभी आप धीरे धीरे सांस लीजिए और जैसे ही आप धीरे धीरे सांस ले रहे हो आप ये विजुलाइज कीजिए कि एक वाइट लाइट आपके हेड से होते हुए आपके पेट तक पहुंच गई है। और अब जैसे ही आप धीरे धीरे ब्रीद आउट करोगे इस वाइट लाइट को अपनी पूरी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ देखिए। हम 2 बार ऐसा और करेंगे। टेक ए डीप ब्रेथ इन। इस सांस के साथ एक वाइट लाइट आपके सर से होते हुए आपके पेट तक पहुंच रही है। नाउ वेरी स्लोली ब्रीद इट आउट और इस ब्रेथ के साथ इस वाइट लाइट को अपनी पूरी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ देखिए। वन लास्ट टाइम। टेक ए डीप ब्रेथ इन। अ वाइट लाइट इज एंटरिंग योर स्टमक एंड नाउ वेरी स्लोली ब्रीथ आउट और इस वाइट लाइट को अपनी पूरी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ देखिए। अभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। इन तीनों पाइल्स में से जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है अब उसकी रीडिंग सुन सकते हो। मैं आपकी एनर्जीज को भी ग्राउंड कर देती हूँ। यह है पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3। अगर आपने ये ब्यूटीफुल सा गोल्डन कलर का टॉर्टोइस सिलेक्ट किया है तो रीडिंग आपके लिए है पाइल 1। इस टॉर्टोइस को देख के मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं वो धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, उनकी स्लो प्रोग्रेशन हो रही है। तो लेट्स सी कि आपके कार्ड्स क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले जो ये वीक है 2 जनवरी से लेके 8 जनवरी तक, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो 8 दिन की एनर्जी जो है वो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के आसपास कैसी रहने वाली है। तो मैंने आपके 8 कार्ड सिलेक्ट किए हैं मेडिटेशन करके। तो लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये है आपके पूरे वीक की एनर्जी, हाँ, पाइल 1। तो इस पूरी रीडिंग को देख के मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी अच्छे न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना रखे हैं मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स ने। तो हम शुरू करते हैं अपनी मंडे की एनर्जी के। तो देखिए जो मंडे की एनर्जी है वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है ये यही दिखा रही है मुझे ना कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं वो ना जैसे नेगेटिविटी से दूर जा रहे हैं। मतलब उन्होंने शायद इस न्यू ईयर में ये ना ये सोच के रखा हुआ है कि मुझे अभी ऐसे ग्रुप्स में ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं रहना है जो मुझे खुशी नहीं देता है। क्योंकि देखिए जो ये स्वॉर्ड एनर्जी हमेशा हमारी ना सोच के बारे में बताती है कि मतलब ऐसी कोई भी सोच, ऐसे कोई भी विचार, ऐसे कोई भी बातें जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स को हर्ट करती हैं या फिर ऐसी कोई भी चीज़ें जो उनको लगता है कि हाँ उनके आसपास हैं लेकिन उनको वो पॉजिटिविटी नहीं देते, वो ना जैसे उससे वो निकल रहे हैं आराम से ना धीरे धीरे करके बिना किसी को बताए। मतलब कोई ऐसा नेगेटिव ग्रुप छोड़ रहे हैं, कोई ऐसी नेगेटिव एनवायरनमेंट छोड़ रहे हैं या फिर ऐसी चीज़ें जो उनकी बॉडी में उनको लग रहा था, जैसे समझ लीजिए कि कोई लोग हैं यहाँ पे। क्योंकि ये देखिए पूरी की पूरी कलेक्टिव के लिए रीडिंग है। तो मेरे पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं इसमें से कुछ लोग हैं हु आर नॉट इनटू हेल्दी ईटिंग। तो फिर उनके मन में ये विचार आता रहता था कि हाँ मैं ये खा तो रहा हूँ लेकिन ये मेरी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। तो जैसे ना उससे भी वो निकल रहे हैं कि हाँ वो अपने मन की सुन रहे हैं। मतलब कि वो एक ना अच्छी एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं और ये नेगेटिविटी से दूर हट रहे हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड डे, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड वे टू स्टार्ट द न्यू ईयर। उसके बाद हम चलते हैं अपनी ट्यूसडे की एनर्जी में। ठीक है, तो ट्यूसडे की एनर्जी है वो यही दिखा रही है कि जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, वो बहुत ज़्यादा
काम करे, मतलब कि देखिए साल का जो शुरुआत है बहुत ही मतलब अच्छे ढंग से हो रही है कि मतलब वो काम में इतने व्यस्त हैं। और वो व्यस्त इसलिए भी हैं क्योंकि उनके आसपास ना काफ़ी कंपटीशन है, मतलब ये नहीं कि अकेले वही काम करें, जो उनका एनवायरनमेंट है वो काफ़ी कम्पिटिटिव है। तो अगर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हमें सर्वाइव करना है तो हमें कंपटीशन में रहना पड़ेगा, उससे लड़ना पड़ेगा। तो जो ये 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है, ये हमेशा यही बताता है कि स्टैंड योर ग्राउंड्स, कि आप अपने काम पे डटे रहिए। देखिए आपके कंपटीटर्स भी डटे हुए हैं, आप भी डटे रहिए। तो यही है कि इससे सर्वाइव करने का सिर्फ यही एक तरीका है, आपको इसमें बैकआउट नहीं करना है, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो आप पूरे मोटिवेशन के साथ कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा ना, जैसे इसके लिए आप एकदम शिद्दत के साथ काम कर रहे हो, तो आप उसके ऊपर डटे रहिए, आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं। मतलब कि ट्यूसडे को मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स थोड़े कंपटीशन का सामना तो कर रहे हैं, लेकिन ये है कि वो अपने काम में लगे हुए हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। अभी हम चलते हैं अपनी वेंसडे की एनर्जी में। तो देखिए जो वेंसडे की एनर्जी है ना, वो यही दिखा रही है कि जो पाइल 1 के व्यूअर्स है ना, वो जैसे ना अपनी किसी एडिक्शन से निकल रहे हैं। अब ये एडिक्शन किसी भी चीज़ की हो सकती है, खाने की एडिक्शन हो सकती है, पीने की एडिक्शन हो सकती है, स्मोकिंग की एडिक्शन हो सकती है, किसी बैड रिलेशनशिप की एडिक्शन हो सकती है, मतलब किसी ऐसी हैबिट की एडिक्शन हो सकती है जो कि उनके हाईएस्ट गुड को सर्व नहीं कर रही हैं। तो ये डेविल यही बता रहा है, डेविल वाला कार्ड, कि मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उसमें से निकल रहे हैं, वो निकलने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और वो शुरुआत जो उनकी है वो वेंसडे से ही शुरू हो रही है। क्यों? क्योंकि देखिए जो इनकी कोशिश थी, मतलब जो भी ये एडिक्शन थी, वो क्या कर रही थी, वो उनको पावरलेस बना रही थी। क्योंकि ये अगर आप डेविल देखोगे इस इमेज को लेकर, तो ये डेविल उनकी एडिक्शन है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जो एनर्जी, अपनी पूरी की पूरी जो पावर है वो उस एडिक्शन को दे रखी थी। लेकिन अभी उन्होंने ठान लिया है कि हमें अपनी पावर बैक चाहिए, दे आर टेकिंग योर पावर बैक। तो बहुत ही बढ़िया कार्ड निकल के आया है आपका कि आप वेंसडे से कुछ ना कुछ तो अपनी एडिक्शन छोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हो। तभी मैंने आपको बताया था ना कहीं तो आपकी स्लो प्रोग्रेशन हो रही है, क्योंकि देखिए कोई भी एडिक्शन है वो धीरे धीरे ही कोई किसी चीज़ की एडिक्शन बनती है। ओवरनाइट तो किसी चीज़ से आप एडिक्टेड हो नहीं सकते हो, तो ये धीरे धीरे ही छूटेगी। लेकिन ये है कि आप उसमें कंसिस्टेंट रहिए। जो भी एडिक्शन, जो भी ऐसी बुरी आदत है, जो भी आप छोड़ना चाहते हो, तो वो पक्का से आपकी छूट जाएगी। तो अभी हम चलते हैं अपने थर्सडे वाली एनर्जी में। तो देखिए जो थर्सडे वाली एनर्जी है, ये है टावर वाली एनर्जी। तो देखिए ये जो डेविल के बाद टावर मूवमेंट आई है, तो टावर मूवमेंट आपको यही बता रही है कि ना जो पाइल 1 के व्यूअर्स है ना, उनकी लाइफ से ना वो सारी चीज़ें निकल रही हैं। मतलब जो जिसने उनकी लाइफ में बहुत ही क्योस बचा रखा था, मतलब उनके जो हाईएस्ट गुड को सर्व नहीं कर रही है, तो वो धीरे धीरे वो सब चीज़ें निकल भी रही हैं। वो क्यों निकल रही हैं? क्योंकि पाइल 1 के व्यूअर्स ने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि न्यू ईयर में उन्होंने अपने आप को कैसे ट्रीट करना है। क्योंकि देखिए मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि जो सबसे बड़ा लव होता है वो है सेल्फ लव। अगर आप अपना ध्यान नहीं रख सकते, आप किसी भी इंसान का, किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रख सकते हो। तो ये टावर मूवमेंट यही बता रही है कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनकी लाइफ से ऐसी सारी चीज़ें आउट हो रही हैं जो उनके हाईएस्ट गुड को सर्व नहीं कर रही हैं। और जो ये थर्सडे वाली एनर्जी है, ये भी बता रही है कि हम पाइल 1 के व्यूअर्स ना अपनी किसी भी मतलब एक जैसे ना फाउंडेशन को स्ट्रांग बना रहे हैं। क्योंकि देखिए जब हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो हम कितनी भी बड़ी इमारत उसके ऊपर बना सकते हैं। और जो ये चीज़ें जाएंगी भी कौन सी उनकी लाइफ से, तो पाइल 1 के व्यूअर्स को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो ये टावर का कार्ड है वो उनको ये बताने के लिए आया है कि आपकी लाइफ से वो वाली चीज़ें निकलेंगी, वो वाली चीज़ों की क्लियरेंस होगी जिसके कारण ना आपको लगता है कि जो ना एक बहुत ही वीक फाउंडेशन पे टिकी हुई थी। क्योंकि अगर फाउंडेशन ही वीक है तो उसके ऊपर आप क्या करोगे, क्या कौन जो उसके ऊपर इमारत भी बनेगी वो कभी ना कभी तो ढह ही जाएगी। तो ये टावर का कार्ड हमें यही मैसेज दे रहा है कि जिस भी चीज़ की जो फाउंडेशन, देखिए वो कोई भी हो सकती है, वो किसी रिलेशनशिप की फाउंडेशन हो सकती है, वो आपकी कोई हैबिट हो सकती है, और आपकी कुछ मतलब ऐसा कुछ भी जिसकी फाउंडेशन आपको लगता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट बेस्ड ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, तो वो चीज़ें निकल जाएंगी और फिर आपको एक मौका मिलेगा उस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने का, उसके ऊपर वैसी सी इमारत बनाने का जैसे कि आप चाहते हो। तो अभी हम चलते हैं अपनी फ्राइडे की एनर्जी में। तो देखिए जब आप ना आपने ने डिसाइड कर लिया है ना पाइल 1 कि आपने अपनी पावर वापस लेनी है और आपने वो सारी चीज़ें छोड़नी है जो आपकी लाइफ में ठीक से आपको मतलब सर्व नहीं कर रही हैं। तो देखिए जैसे ना आपके एंजल्स, आपके गॉड, मतलब जो भी आपके डिवाइन, जिसमें भी आप यकीन करते हो, डिवाइन की जिस भी फॉर्म में, तो वो आपके ना आसपास हैं, आपके साथ हैं, आपके बिल्कुल बगल में खड़े हैं।
क्यों? क्योंकि देखिए ये आपका फ्राइडे वाला कार्ड निकल के आया है जो कि एक स्ट्रेंथ का कार्ड, क्योंकि हमें अपनी पावर बैक लेने में, अपनी एडिक्शन को छोड़ने में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। तो जब आपने ये चीज़ शुरू कर ली, जब आपने ये चीज़ मन में ठान ली है कि हाँ मैंने ये करना ही करना है, तो जो आपके डिवाइन है, जिस भी पावर में आप यकीन करते हो, वो आपको स्ट्रेंथ भी दे रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर समझ लीजिए यही आपकी एडिक्शन है, तो एडिक्शन इज़ लाइक अ वाइल्ड एनिमल, नोबडी कैन टेम अ वाइल्ड एनिमल। और अगर आप उसको टेम करना भी चाहते हो तो आपको उसको कितनी स्ट्रेंथ चाहिए। और यहाँ पे आप अपने लेकिन ना पाइल वन में आपको एक चीज़ बताऊँ, जो भी चीज़ें आप, जो भी एडिक्शन ये छोड़ रहे हो, ये आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मन की शक्ति के साथ ही छोड़ सकते हो। जब तक आपका माइंड स्ट्रांग नहीं होगा तो वो चीज़ें आपसे नहीं छूटेंगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप छोटे छोटे बेबी स्टेप लीजिए। जैसे कि ये टॉर्टोइस धीरे धीरे चलता है, ठीक है ना, वो खरगोश की तरह उछलता नहीं है, लेकिन ये है कि वो कंसिस्टेंट है, इसलिए वो मंजिल पे पहुंच जाता है। इसीलिए जो जीत है हमेशा टॉर्टोइस की ही होती है। तो आपकी भी जीत होगी, लेकिन ये है कि आपको एक तो बेबी स्टेप लेने हैं, ऊपर से वो जो बेबी स्टेप आप ले रहे हो वो कंसिस्टेंटली लेने हैं, आपने बीच में ब्रेक नहीं देनी है। और समझ लीजिए गलती से कभी ब्रेक आ भी गई तो आपने फिर वो अगला हफ्ता या अगले महीने वाली बात नहीं करनी है। जस्ट जैसे ही वो ख़त्म हुआ अगले दिन से फिर से शुरू कर दीजिए, ताकि एक लंबी ब्रेक उसमें ना आए और अपनी अपनी मंजिल तक पहुंच सको। तो ये स्ट्रेंथ वाला कार्ड है जो फ्राइडे के लिए आया है। तो ये है कि जो आपके डिवाइन है आपको वो एक ना मन से स्ट्रेंथ दे रहे हैं, आपके मन को मजबूत बना रहे हैं। मतलब पाइल वन के व्यूअर्स को इतनी स्ट्रेंथ मिले कि वो जो अपनी एडिक्शन है उनके ऊपर वो पूरा कंट्रोल कर सके। तो ये पूरी कंट्रोल करने के लिए डिवाइन से आपको पूरी की पूरी स्ट्रेंथ मिल रही है। और जो ये स्ट्रेंथ आपको मिल रही है, इससे ना आपकी जो होता है ना इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी खुलेंगी कि आगे आपका जो फ्यूचर है इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी लेके आपके लिए आ रहा है वीकेंड की तरफ। तो वीकेंड में ये है कि जो सबसे पहले कार्ड निकल के आपको आया है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो जो पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है हमेशा न्यू बिगनिंग बताता है, एक एक नई शुरुआत, नई शुरुआत उस चीज़ के लिए जो कि आपने सोची हुई है कि हाँ मुझे ना ये चीज़ अपनी लाइफ में शुरू करनी है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जब भी आता है तो वो हमें यही बताता है कि हमारी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। आपकी ये ना जो रीडिंग मुझे इतनी पॉजिटिव लग रही है, क्योंकि देखिए आप अपनी लाइफ से नेगेटिविटी ही भी हटा रहे हो, अपनी जो भी कम्पिटिटिव है उसका सामना भी कर रहे हो, अपनी जो एडिक्शन है उसको निकाल रहे हो और आपको स्ट्रेंथ भी मिलती है। और देखिए जैसे ये सब कुछ धीरे 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 हो रहा है, आपके सामने नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। और काफ़ी लोगों की लाइफ में कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं। ये जो भी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता है तो वो नई अपॉर्चुनिटी उनके सामने ज़रूर आएंगी। और काफ़ी लोगों के लिए ना जैसे उनके घर में एक नए मेहमान, कोई भी एक न्यू एंट्री हो सकती है। जैसे काफ़ी लोग हैं उनके घर में अगर शादियां हुई तब एक न्यू एंट्री हो सकती है, किसी के घर में न्यू बेबी आया तब न्यू एंट्री हो सकती है। मतलब क्योंकि ये कलेक्टिवली रीडिंग है, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था। तो ये यही बता रहा है कि कुछ एक तो आपके घर में मतलब काफ़ी लोगों के जो घर हैं उसमें बढ़ोतरी हो रही है फैमिली मेम्बर्स की। और दूसरा ये है कि जो बाकी के लोग हैं उनके मतलब कुछ तो नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं जब आप इतनी पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में लेके आ रहे हो। तो उसके बाद हम चलते हैं अपनी संडे वाली एनर्जी में। तो पाइल वन संडे वाली एनर्जी आपकी इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है, क्योंकि ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड जो होती है ना, शी इज़ अ वन हु इज़ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। दिस इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक। तो जो भी आप हो, चाहे आप मेल हो चाहे आप एक फीमेल हो, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यही बता रही है कि जब आप सब कुछ अपने इस हफ्ते में करोगे कि टाइनी बेबी स्टेप्स लोगे और कंसिस्टेंटली काम करते रहोगे, तो जब बाय द एंड ऑफ द वीक मतलब कि नेक्स्ट संडे तक अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे। आप ऐसा क्यों फील करोगे? देखिए जब भी हम कोई चीज़ शुरू करते हैं, शुरू में हमें बहुत लगता है कि नहीं आज पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हम ये कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन छोटे बेबी स्टेप लेके जब हम वो काम करते हैं, तो जब 1 वीक तक हम वो काम कर लेते हैं तो हम इतना कॉन्फिडेंट फील करते हैं। जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बताती हूँ। अभी मैंने ना थोड़ी देर पहले मैंने सोचा था कि मैं 1 हफ्ते तक वाइट शुगर नहीं लूँगी। तो पहले 2 दिन तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि हाँ मैं ये कैसे करूँगी, लेकिन मैंने इसके लिए कोई लॉन्ग टाइम प्लान नहीं बनाया था। आई जस्ट डिसाइडेड कि मैं 1 वीक नहीं करूँगी, लेट मी सी अगर मैं कर सकती हूँ कि वाइट शुगर इज़ नॉट गुड फॉर माई हेल्थ, दिस इज़ व्हाट आई थिंक। तो जब 5th-6th डे में ही मैं आ गई थी तब भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन जिस दिन मैंने 7 डे कंप्लीट किया था आई वॉज रियली फीलिंग वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। तो ये वैसी वाली एनर्जी है कि जो भी एडिक्शन आपकी लाइफ में
रहे हैं, कुछ भी नेगेटिविटी उसको रिलीज़ कर रहे हो, कोई भी अपनी फाउंडेशन है उस पर एक दोबारा से उसको स्ट्रॉन्ग करके अपनी फाउंडेशन को फिर से नई इमारत बना रहे हो, आपको इतनी स्ट्रेंथ भी मिल रही है। जैसे ये वीक कंप्लीट होगा तो एकदम आप कॉन्फिडेंट एनर्जी में वापस आ जाओगे, आप अपने आप को और भी ज़्यादा मोटिवेटेड फील करोगे। तो देखिए पाइल 1 में आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जो भी आपका अपनी लाइफ में गोल अपना इस साल का सोचा हुआ है, तो इसके लिए लॉन्ग टाइम गोल तो ठीक है, लेकिन आप अपनी शॉर्ट टाइम जो गोल्स है उसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस कीजिए कि इस वीक मतलब अपनी वीकली जो प्रोग्रेस होती है जैसे उसको आप नोटिस कीजिए कि इस संडे से लेकर अगले संडे तक मुझे ये करना है और मैं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ या नहीं। क्योंकि जब हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स कंप्लीट होंगे तभी हमारा एक लॉन्ग टर्म जो गोल है वो कंप्लीट हो पाएगा। वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी निकल के आई है आपकी इस वीक में। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से मेन चैलेंजेस रहेंगे जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं वो फेस कर सकते हैं। क्योंकि एक बार हमें अपने चैलेंजेस के बारे में पता हो पाइल 1 तो हमें उन्हें से निपटने के लिए अलग अलग प्लान्स भी बना सकते हैं। तो देखिए जो सबसे पहले आपका कार्ड निकल के आया है वो है नाइट ऑफ वाटर का कार्ड। तो इसमें ये है कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनको अपने जो काफ़ी लोग हैं तो शायद वो अपने इमोशनल जितने भी उनके इमोशंस हैं उनको बैलेंस करने की वो कोशिश कर रहे हैं। उनको किसी सोशल इवेंट में जाना है या फिर उसकी तैयारी कर रहे हैं, या हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं उनको जैसे उनकी फैमिली में कोई वेडिंग आ रही है तो उसके लिए कुछ तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, कुछ ना कुछ तो वो कर रहे हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जी निकल के आ रही है। और नाइट ऑफ वाटर का जो ये कार्ड है यही बता रहे हैं कि जब ये पूरे का पूरा वो कर रहे हैं काम, जब भी अपने आप को एक नेगेटिविटी से रिलीज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर अपने इमोशंस को साथ में जोड़ के काम कर रहे हैं। मतलब जो उनके मन के अंदर की खुशी जो है वो उसके साथ जुड़ी हुई है इस चेंज के साथ। तो आपका मेन चैलेंज यही रहेगा कि आपने अपने जो इमोशंस है उसको बैलेंस करके आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि समझ लीजिए आप बीच में जैसे आपने अपनी जो जर्नी शुरू की है कि हाँ मुझे एक वीक ये जर्नी शुरू करनी है, ऐसे नहीं कि बीच में आपको लगेगा कि नहीं आई एम वेरी अपसेट तो लेट्स ब्रेक इट। जैसे होता है ना कि काफ़ी लोग कई बार बहुत उदास हो जाते हैं, बहुत एंशियस हो जाते हैं, थोड़ी ऐसी डिप्रेसिव एनर्जी में चले जाते हैं, तो वो जैसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हैं या फिर एकदम से ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं या फिर वो खाते ही नहीं हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी है आपने। जो कुछ भी आपने सोचा हुआ है अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव अप्रोच को आके लेके बढ़ने का, वो आपने ज़रूर करनी है। आपने अपने इमोशंस के सामने अपने घुटने नहीं टेकने हैं। और दूसरा है 6 ऑफ वाटर का कार्ड्स। तो ये है कि हो सकता है कि पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते में उनको अपनी कोई पिछली मतलब आपके बचपन की कोई याद निकल के आ जाए, या कुछ ऐसी कुछ इश्यूज़ हैं आपके बच्चों के रिगार्डिंग वो निकल के आ जाए। तो हो सकता है कि वो जैसे अपने पास्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो पाइल 1 आपका मेन चैलेंज यही रहेगा कि आपने जो बीत चुकी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपके कुछ फेलियर्स भी हो सकते हैं, कुछ आपके चाइल्डहुड के ट्रॉमास भी हो सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें आपने नहीं सोचनी है अपने बारे में या अपने बच्चों के बारे में जो भी आपको नेगेटिविटी दे। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यही आपका मेन चैलेंज रहेगा। क्योंकि हो सकता है कि अगर बीच में आप इमोशनली वीक हो जाओगे तो आप अपना ये चीज़ तोड़ दोगे। क्योंकि ये तो देखिए कि ये चेन होती है, चेन के साथ एक के साथ दूसरी कड़ी, दूसरी के साथ तीसरी कड़ी बनती है। अगर बीच में एक भी कड़ी टूट गई तो वो चेन टूट जाती है। तो आपने अपने आप को इमोशनली एकदम बैलेंस करके रखना है, क्योंकि मेन चैलेंज आपका यही रहेगा। तो अभी देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से हमें क्या गाइडेंस मिल रही है। ओके, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल 1। मतलब डिवाइन आपको जैसे मैंने आपको यहाँ पे ही बताया था कि डिवाइन की पूरी ब्लेसिंग आपके साथ है, डिवाइन आपके आसपास है, बिल्कुल आपके साथ चल रहा है, आपको इतनी स्ट्रेंथ भी दे रहा है। तो डिवाइन की तरफ से आपको सबसे पहले जो मैसेज यही मिल रहा है कि जो आपकी सिचुएशन है, जिस भी सिचुएशन में भी आप हो और आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हो, तो द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो जैसे एक अफर्मेशन आई है डिवाइन की तरफ से, जैसे एक आशीर्वाद आया है कि जैसे आप एकदम जैसे नीचे बेस में चले गए थे, जैसे एक अंधेरे कोने में चले गए थे, जैसे एक लाइट की एक किरण नज़र आ रही है आपको। और ये जो लाइट है उसकी किरण जो है कोई और नहीं, आपके डिवाइन ही आपको दिखा रहे हैं। तो आप अपने डिवाइन में जिस भी डिवाइन फॉर्म में, जिस डिवाइन बीइंग में भी आप यकीन करते हैं, अपना एक अनशेकेबल फेथ बना के रखिए, क्योंकि डिवाइन आपकी पूरी की पूरी हेल्प कर रहे हैं, पूरी आपको लाइट दिखा रहे हैं। और डिवाइन की तरफ से ये आपको पूरी वो गाइडेंस मिल रही है कि जिस भी सिचुएशन में आप अभी हो, आप उससे पक्का से सिचुएशन आप जो है आपकी वो इम्प्रूव हो रही है। और दूसरा कार्ड जो आपके निकल के आ रहा है वो है बिलीव इन इम्पॉसिबल। तो देखिए डिवाइन आपको खुद बता रहे हैं कि आपने जो भी ये सोचा था कि हाँ
पता नहीं मैं ये चीज़ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। मतलब जो भी आप चेंज अपनी लाइफ में लेके आना चाहते थे, ये तो आपको ही पता है, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो रीडिंग है ये कलेक्टिव के लिए है। तो जो भी आपने ये सोचा था ना कि ये जो चेंज है, आपको लगा कि नहीं ये पॉसिबल नहीं हो पा रही है, सेकंड डे में या थर्ड डे या फोर्थ डे में आपको लगेगा कि नहीं दिस इज़ नॉट पॉसिबल, तो डिवाइन आपको खुद बता रहे दैट यू हैव टू बिलीव इन द इम्पॉसिबल। क्योंकि देखिए इम्पॉसिबल वर्ड जो है वो खुद ही बोलता है आई एम पॉसिबल। तो आप इसको पॉसिबल करके दिखाओगे। आप जस्ट इस हफ्ते में ना अपने छोटे छोटे बेबी स्टेप, छोटे छोटे टाइनी स्टेप आराम आराम से लेते रहिए, आप अपनी मंजिल तक पक्का से पहुंचोगे। देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी, कितनी पॉजिटिव एनर्जी लेके आए हैं यहाँ पे ये सारे के सारे कार्ड्स, और डिवाइन खुद आपको ब्लेस कर रहे हैं कि ये आपकी जो सिचुएशन अभी है वो पक्का से इम्प्रूव हो रही है, और आप अपनी जो इम्पॉसिबल इस ड्रीम में है इसमें पूरा पूरा यकीन बनाए रखिए। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, और आप जो भी अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आना चाहते थे वो अपने दम पे, अपने मन की शक्ति के साथ, अपने दम पे, अपने बलबूते पे पक्का से लेके आओगे। और मेरी सारी की सारी बेस्ट विशेस और डिवाइन का पूरा गाइडेंस और डिवाइन का पूरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो मेरे जिन भी व्यूअर्स ने ये लाफिंग बुद्धा वाला चार्म सेलेक्ट किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 2। इस चार्म को देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ये आने वाले हफ्ते में ना आप बहुत लकी रहने वाले हो, बहुत खुश रहने वाले हो, बहुत मुस्कुराने वाले हो, बहुत ठहाके लगाने वाले हो। तो चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या बोलते हैं। ये मैं चार्म यहाँ पे रख देती हूँ। तो अभी हम देखेंगे कि जो आने वाला वीक है, मतलब जो 2 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर तक, उसमें जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, तो पाइल 2 के व्यूअर्स के आसपास कैसी सी एनर्जी रहने वाली है इस पूरे के पूरे वीक के दौरान। तो लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये रही आपकी पूरे हफ्ते की जो एनर्जी है पाइल 2। तो इन कार्ड्स को देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके चार्म से ही लग रहा है कि आप बहुत खुश रहने वाले हो, काफ़ी लकी रहने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपने मंडे की एनर्जी से। तो जो मंडे की एनर्जी है उसके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आया है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स हमें यही बता रहा है कि जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स है ना, वो धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ पहुँच रहे हैं, और ना यहाँ पे आके उनको बहुत ज़्यादा ना जैसे खुशी सी मिल रही है, क्योंकि वो बहुत अबंडेंट फील कर रहे हैं। जिस भी चीज़ की उनको तलाश थी उनकी लाइफ में वो आ गई है, और जब वो चीज़ उनकी लाइफ में आ रही है वो उसको एंजॉय कर रही है, अपनी अबंडेंस को ना वो एंजॉय कर रही है। वो नेचर के साथ कनेक्ट हो रही है, वो बर्ड्स के साथ कनेक्ट हो रही है, अपने पेट्स के साथ कनेक्ट हो रही है। जैसे वो नेचर के आसपास घूमने के लिए गए हों, वहाँ पे वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो जैसे ऐसी वाली एनर्जी ये निकल के आ रही है, बहुत खुशी खुशी वाली एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे लाफिंग बुद्धा भी उनको बहुत सारी खुशियाँ दे रहा है। तो वीक का जो शुरुआत है वो ये बहुत खुशी से हो रही है। तो अभी हम चलते हैं अपनी ट्यूसडे वाली एनर्जी पे। तो ट्यूसडे वाली एनर्जी यही दिखा रही है कि जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनकी ना जैसे काफ़ी हीलिंग हो रही है, काफ़ी अंदर से उनकी हीलिंग हो रही है। उनकी फिजिकल हीलिंग हो रही है, उनकी इमोशनल हीलिंग हो रही है। मतलब कुछ तो है जो अपने आप में ना वो हील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनका जो टेम्परेंस का कार्ड निकल के आया है। और दूसरी चीज़ जो ये कार्ड बता रहा है वो यही बता रहा है कि जैसे ना पाइल 2 के व्यूअर्स हैं वो ना अपनी इमोशनल बैलेंसिंग कर रहे हैं, कि हो सकता है कि पहले अपने रीसेंट पास में बहुत ज़्यादा ना इमोशनली भी वल्नरेबल फील कर रहे थे अपने आप को, लेकिन अभी जो ये साल शुरू हुआ है, तो जो साल के शुरुआत में ना वैसे अपने आप को हील करें कि मुझे इमोशनली वीक नहीं होना है। और ना इसमें मतलब उनको जैसे ना वो अपनी ऑरा को बढ़ा रहे हैं, जैसे कुछ पॉजिटिविटी उनकी तरफ आ रही है, और ना काफ़ी जैसे अपने ऊपर ना वो काम कर रही हैं। दे आर ड्रिंकिंग मोर वाटर। और अगर आप नहीं भी पी रहे हो तो ये कार्ड आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि आप ना पानी पीजिए। जो लोग ठंड में रहते हैं वो थोड़ा ल्यूकवार्म पानी पीजिए। जो गर्मियों वाली जगह में रहते हैं वो जैसा भी आपको पानी पसंद है, आप फ्लूइड्स लीजिए, जूस ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं। तो ये है कि आपकी ना जैसे एक इमोशनल हीलिंग हो रही है। ब्यूटीफुल कार्ड पाइल 2। उसके बाद हम चलते हैं अपनी वेंसडे की एनर्जी में। तो देखिए वेंसडे वाली एनर्जी अगेन ये ना जो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। तो जो कप्स वाली एनर्जी हमेशा हमारे इमोशंस को डिपिक्ट करती है, कि मतलब ना जो पाइल 2 के व्यूअर्स है वो जब अपने इमोशंस के ऊपर काम कर रहे हैं तो उनको ना जैसे अंदर बहुत शांति मिल रही है। उनको लग रहा है कि हाँ अभी मैं इमोशनली बहुत स्टेबल अपने आप को फील कर रहा हूँ या फील कर रही हूँ। क्योंकि ये जो वेंसडे की एनर्जीज में उनको ऐसे लगा कि हाँ उनके आसपास कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। लेकिन ना पाइल 2 के व्यूअर्स ने ये चीज़ ठान ली है कि आसपास की एनर्जी चाहे वो लो है चाहे वो हाई है, लेकिन उन्होंने जो अपना इमोशनल क्वेश्चन है उसको स्टेबल रखना। उन्होंने ना चीज़ों से जैसे अपने आप को ना हिलने नहीं देना। जैसे होता है ना कि कई बार हम कोई भी चीज़ों से हिल जाते हैं, कोई भी नेगेटिविटी हमारी तरफ आती है। तो यह किंग ऑफ कप्स यही बता रहा है यहाँ पे आके कि आप अपने आप को बहुत ही
इमोशनल में जैसे स्टेबल फील करोगे। और सब खुद ही नहीं करोगे, जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट के लोग हैं उनको भी आप खुश रखोगे। क्योंकि देखिए जब हम खुश हैं और हमारे आसपास के लोगों भी खुश है, जब हम आसपास के लोगों के चेहरे पे भी खुशी देखते हैं तो ये खुशी और भी बढ़ जाती है। और ये लाफिंग बुद्धा आपको यही बता रहा है कि आपने खुद भी खुश रहना और अपने जो एनवायरनमेंट है, आपके आसपास जो भी आपके साथ लोग हैं, आपकी फैमिली है, कुलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनमें भी खुशियाँ बांटी तो आपकी जो खुशियाँ हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अभी हम चलते हैं अपनी थर्सडे वाली एनर्जी पे। थर्सडे वाली एनर्जी यही बता रही है, देखिए वेरी पॉजिटिव कार्ड, दिस इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यही बता रहा है कि कुछ नेगेटिव प्रोसेस अगर मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के दिमाग में चल भी रही थी, जिस कारण उनको ना, क्योंकि देखिए अगेन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वाटर्स आर वेरी टर्बुलेंट ओवर देयर एंड नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स पीसफुल वाटर। तो मतलब जैसे पाइल 2 के व्यूअर्स थे ना, उनको एक शांति की तलाश थी और उन्होंने ये सोच लिया हुआ है कि इस साल में उनको अगर सबसे ज़्यादा कुछ चाहिए वो है मन की शांति, एक इमोशनल शांति, मतलब एक इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए उनको, उसके ऊपर वो काम भी कर रही हैं। तो जो ये वाली एनर्जी भी है थर्सडे वाली एनर्जी, तो यही बता रही है कि जो पाइल 2 के व्यूअर्स है ना, वो जैसे अपनी नेगेटिव विचारों को छोड़ के, अपनी जो उनके आसपास जो नेगेटिविटी है उसको छोड़ के एक पीसफुल टाइम की तरफ बढ़ रहे हैं, एक पीसफुल सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं, एक पीसफुल एनवायरनमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे मूविंग ऑन वाला कार्ड है, दैट यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम नेगेटिविटी। और सब आप अकेले ही उससे नहीं मतलब बढ़ रहे हो, अपने साथ अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट, जो भी आपके आसपास लोग हैं उनको साथ लेके उस नेगेटिविटी से जैसे निकल रहे हो, विच इज़ अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी पाइल 2। और अभी हम आते हैं अपनी फ्राइडे वाली एनर्जी पे। तो फ्राइडे वाली एनर्जी यहाँ पे दिखा रही है लवर्स वाला कार्ड ना, तो ये दिखा रही है कि जो भी पाइल 2 के व्यूअर्स हैं जिनको अपनी लाइफ में पार्टनर्स की तलाश थी, अब ये जो पार्टनर्स हैं ये रोमांटिक पार्टनर्स भी हो सकते हैं और काफ़ी लोगों के लिए ये जो है ये बिजनेस पार्टनर्स भी हो सकते हैं। जिस तरह के पार्टनर्स की आपको तलाश थी तो बाय फ्राइडे जैसे एक डिवाइन ब्लेसिंग के साथ आपको पार्टनर्स मिल जाएंगे। आपको अपनी लाइफ में जैसे ना उनको आते हुए आप देख पाओगे कि हाँ ये जो पार्टनरशिप है ये काफ़ी डिवाइनली गाइडेड भी होगी और आपकी लाइफ में जैसे काफ़ी ना सनशाइन लेके आएगी एकदम से ना, तो वैसी वाली एनर्जी निकल के आ रही है ये पाइल 2। अभी हम चलते हैं अपने वीकेंड की एनर्जी में। तो वीकेंड की सबसे पहली एनर्जी हम निकल लेके आते हैं हम सैटरडे की एनर्जी। तो सैटरडे की एनर्जी है ये वर्ल्ड का कार्ड। तो वर्ल्ड का कार्ड यही डिपिक्ट कर रहा है कि जो पाइल 2 के व्यूअर्स है ना, कि जैसे उनकी लाइफ में ना किसी चीज़ की कंप्लीशन हो रही है। जैसे पहले कोई चीज़ थी वो इनकम्प्लीट थी, अभी उनकी लाइफ में किसी चीज़ की कंप्लीशन हो रही है। हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं जैसे उनकी एंगेजमेंट हो जाए या शादियाँ हो जाए या फिर उनको अपने पार्टनर्स मिल जाए, तो जो भी उनको लग रहा था कि उनकी लाइफ थोड़ी सी इनकम्प्लीट है या कोई साइकिल था वो कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा था, तो जैसे वो साइकिल है उनका वो कंप्लीट हो जाएगा। और काफ़ी लोगों के लिए ये भी रीडिंग लेके आ रहा है ये वाला कार्ड, काफ़ी लोग जैसे ओवरसीज़ ट्रिप्स हैं, ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाह रहे थे, तो उसकी भी कोई ना कोई न्यूज़ उनको मिल सकती है बाय द एंड ऑफ दिस वीक। तो अभी हम चलते हैं अपनी संडे वाली एनर्जी में। तो देखिए पाइल 2 एक चीज़ तो पक्का है इसमें कि आपको कोई ना कोई खुशखबरी तो पक्का से इस वीक में मिल रही है। क्यों? क्योंकि जो संडे को है आप पार्टी मोड में आने वाले हो, यू आर इनटू सेलिब्रेशन, क्योंकि ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो जो संडे तक आप ना अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने कुलीग्स के साथ, किसी ना किसी के साथ जो जिसके साथ भी आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हो, आपकी लाइफ में जो लोग हैं, आप पार्टी कर रहे हो, किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हो, तो सेलिब्रेशन वाली एनर्जी निकल के आ रही है। आप इमोशनली बहुत खुश हो, तो हो सकता है काफ़ी लोगों की एंगेजमेंट हो रही हो या फिर किसी की शादी हो रही हो या किसी को पार्टनर्स मिल रहे हों, और या फिर किसी को कुछ ओवरसीज ट्रैवल के बारे में कुछ नई खुशखबरी मिली हो, कोई प्रोजेक्ट उनका निकलना था, तो उस चीज़ को ना जैसे इस बार संडे तक आते आते आप उसको सेलिब्रेट करोगे कि हाँ इस हफ्ते में ये वाला जो हफ्ता है न्यू ईयर का पहला ही हफ्ता मेरे लिए इतनी अच्छी खुशखबरी लेके आया है, तो मैं उसको सेलिब्रेट करूँगा। तो देखिए लाफिंग बुद्धा जो है वो भी आपको यही बोल रहे हैं कि आप बहुत फॉर्चुनेट हो रहे हो, आप बहुत खुश हो रही हो, तो वही एनर्जी इसमें भी निकल के आ रही है पाइल 2। अभी हम देखते हैं कि जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके लिए मेन चैलेंज क्या हो सकता है इस हफ्ते में, क्योंकि अगर हम अपनी चैलेंजेस के बारे में पता हो तो हम कम से कम एक प्लान बना सकते हैं उनसे निपटने का। तो देखिए जो सबसे बड़ा चैलेंज निकल के आया है वो है 9 ऑफ एयर का। तो हो सकता है कि पाइल 2 के व्यूअर्स ना किसी चीज़ की वेट में थे, मतलब जैसे किसी न्यूज़ की वेट में, किसी लेटर की वेट में, जैसे होता है ना कि किसी कोई कंफर्मेशन की वेट में थे, जिस तरह हो क्या रहा था उनको ना स्लीपलेस नाइट्स मिल रही थी, क्योंकि उनको अपने रिजल्ट की वेट थी। सब लोग सो रहे थे लेकिन वो जाग रहे थे। तो इसमें मेन चैलेंज आपका यही निकल के आ रहा है कि आपको ना थोड़ी सी एंग्जाइटी हो सकती है, क्योंकि आपको किसी ना किसी रिजल्ट की वेट है, उसके कारण आप स्लीपलेस हो सकते हो।
यही आपका चैलेंज रहेगा, क्योंकि आपके मन में ना जैसे नेगेटिव विचार ज़्यादा होंगे कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसे नहीं हुआ तो क्या होगा। तो मतलब नेगेटिव विचार ज़्यादा आएंगे। वो ऐसे होता है ना, वो हम सब लोगों के साथ ही होता है। जब कोई चीज़ की ऐसे सब किसी की वेट करें, एकदम बारिश या मौसम खराब हो, तो पॉजिटिव विचार कम आते हैं और नेगेटिव विचार ज़्यादा। तो ये सबके साथ होता है, लेकिन यही आपका चैलेंज है, क्योंकि इसके साथ क्या होता है कि आपको ना थोड़ी एंग्जाइटी हो सकती है, स्लीपलेसनेस हो सकती है। और दूसरा ये है क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड। तो इसमें यही है कि जो आपने अपने साथ जो लोग हैं, आपके आसपास जो लोग हैं, उनके साथ भी ना आपने ना जैसे एक अच्छा टाइम बिताना है। तो ना ये है कि आपको ना एक बहुत ही सेंसिबल अप्रोच की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको देखिए चैलेंजेस तो हर एक की लाइफ में आते हैं, लेकिन ये है कि आपको एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाला जो तरीका है वो अपनाना है। तो मेनली जो ये कार्ड्स हैं, ये यही आपको बता रहे हैं कि आपके मेन चैलेंज यही रहेंगे कि जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी आप रिजल्ट की वेट कर रहे हो, जो भी साइकिल पहले आपका इनकम्प्लीट था उसको कंप्लीट होने की वेट कर रहे हो, तो उसमें हो सकता है कि आपको ना नेगेटिव विचार आपके दिमाग में ज़रूर आए। लेकिन पाइल 2 देखिए, आपकी पूरी कार्ड रीडिंग आपके सामने है, तो आपके साथ बहुत मतलब एक फॉर्चुनेट चीज़ें ही हो रही हैं, और ये लाफिंग बुद्धा आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग भी लेके आ रहा है। तो आप ना पॉजिटिव चीज़ें अपने दिमाग में लेके, वो बोलते हैं ना कि हम जितना पॉजिटिव सोचेंगे तो उतनी पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में आती है। तो ऊपर से दूसरी चीज़ जो है, आपने अपने आप को ना ग्राउंड करने की कोशिश करनी है। तो उसके लिए आप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो, आप नेचर के साथ कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। और अभी हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस चीज़ से निपटने के लिए। ब्यूटीफुल 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 कार्ड्स पाइल 2। देखिए, सबसे पहले जो आपका कार्ड निकल के आया है वो है येस विद द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। मतलब जो भी आपने सोचा हुआ है, जिस भी चीज़ की आप वेट कर रहे हैं, किसी ना किसी चीज़ की तलाश है आपको, कोई ना कोई रिजल्ट है उसकी वेट कर रहे हो, मतलब किसी के आने की वेट हो सकती है, कुछ भी है। तो उसके लिए है कि जो भी आप सोच रहे हो वो पक्का से आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, क्योंकि वो हो रहा है। येस, मतलब आपके एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि वो मतलब पूरा यूनिवर्स वो चीज़ें आपकी तरफ लेके आने की कोशिश कर रहा है, और वो पूरी की पूरी चीज़ें आपकी तरफ आ भी रही हैं। तो सबसे पहले तो ये आपके लिए कंफर्मेशन आई है कि हाँ, आपकी विश फुलफिलमेंट इस वीक में होने वाली है। आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ तो पक्का मिलने वाली हो, काफ़ी आप फॉर्चुनेट होने वाले हो। और दूसरी चीज़ जो आपको डिवाइन गाइडेंस दे रही हैं, वो बोल रहे हैं कि दिस इज़ द कंक्लूजन्स आर विद इन रीच फुल मून एक्लिप्स की। मतलब कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर ना जैसे आपका कंट्रोल नहीं है। तो देखिए, जो ये चीज़ भी निकल के आई है ना कि देखिए, आप कोई भी चीज़ है उसके लिए आप नेगेटिव सोच रहे हो, तो देखिए आपका जैसे समझ लीजिए आपने एग्ज़ाम दे दी, ठीक है, आपका कंट्रोल किस चीज़ के ऊपर था कि आप पूरी की पूरी मेहनत करके एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, तो वो आपने कर दिया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आएगा उसका, और आप ही टॉप करोगे उसके ऊपर तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ें जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, जो कि विद इन रीच नहीं है आपकी, आप उसके लिए परेशान मत हो। और दूसरे, उसके साथ अपनी नेगेटिविटी को मत जोड़ें, क्योंकि किसी भी चीज़ के साथ जब आप नेगेटिव हो जाते हैं तो वही चीज़ हमको अट्रैक्ट भी कर लेते हैं, जाने या अनजाने में। तो ना डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि देखिए, आपको ना कोई भी चीज़ है उसका ना कंप्लीशन हो रही है, क्योंकि फुल मून है तो कंप्लीशन तो पक्का से होगी और नई चीज़ की शुरुआत भी होगी। लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, उनके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। और अगर आपने सोचना भी है तो पॉजिटिव अप्रोच लेके सोचना है, उसके साथ आपने नेगेटिविटी नहीं लगानी है। और हाँ, कुछ ना कुछ तो है, कुछ गुड न्यूज़ तो आपकी तरफ पक्का से आ रही है। तो मेरी जितनी भी बेस्ट विशेज़ है वो आपके साथ है पाइल 2। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और ये जो न्यू ईयर है और ये जो वीक है आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। थैंक यू सो मच। मेरे वो व्यूअर्स जिन्होंने भी ये येलो कलर का फ्लावर चूज़ किया, तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 3। तो इस येलो कलर के फ्लावर को देख के मुझे बहुत ही हैप्पी वाइब्स नज़र आ रही हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट जैसे आ रहा है पाइल 3 के अंदर, बहुत ही हैप्पीनेस आ रही है, बहुत स्माइल्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। तो वैसी सी एनर्जी निकल के आ रही है। तो देखते हैं कि हमारे कार्ड्स क्या बोलते हैं। तो हम शुरू करते हैं इस वीक की कार्ड्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 जनवरी 2023 से लेके 8 जनवरी 2023 तक पूरे वीक जो है, इसमें जो 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन मेरी पाइल 3 के जो व्यूअर्स हैं उनके आसपास कैसी सी एनर्जी रहने वाली है। तो लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये है आपके पूरे वीक की एनर्जी पाइल 3। तो शुरू करते हैं हम मंडे से। तो देखिए, मंडे जो है मतलब जो ये साल की शुरुआत थी और इस साल के नए हफ्ते की शुरुआत ही पाइल 3 इतने अच्छे तरीके से कर रहा है। और वो तरीका क्या है कि जो भी उनके टैलेंट्स हैं वो ना उसको इम्प्रूव कर रहा है, उसको इम्प्रूव करने के लिए एकदम मग्न है वो ना। जैसे पाइल 3 के व्यूअर्स ने ये सोच लिया कि इस साल में उनको कुछ तो करके दिखाना है, मतलब उन्होंने शुरू में ही ये ठान लिया है। और उन्होंने, और सब एक विचार नहीं है वो, उन्होंने जैसे फर्स्ट डे से ही, जैसे ये मंडे जो
जो आ रहा है उस दिन से ही वो काम पे लग गए हैं कि भैया सब सोचने से कुछ नहीं होगा, प्लानिंग मैंने कर ली है बहुत ज़्यादा। अब मुझे जो मेरा टैलेंट है, जो भी मुझे आता है, मुझे इसे निखारना है ताकि मुझे इससे अच्छे रिजल्ट मिले। तो ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल 3। अभी हम चलते हैं ट्यूसडे वाले कार्ड पे। तो ट्यूसडे वाला कार्ड है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। तो ट्यूसडे वाले दिन मेरे जो पाइल 3 के व्यूअर्स हैं वो हो सकता है कि अपने पास्ट के किसी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से, किसी क्लासमेट से, किसी से भी वो मिले। मतलब जिस भी इंसान से, जिन भी लोगों से आप मिल रहे हो उनको आप पहले से जानते हो, मतलब वो आपके पास से रिलेटेड, आपके चाइल्डहुड से रिलेटेड है। या फिर काफ़ी लोग हैं वो जैसे अपने नेटिव प्लेसेस पे जा रहे हैं, अपनी जो भी उनके घर हैं, जो भी उनके नेटिव जगह है वहाँ पे वो जैसे ट्रैवल करके जा रहे हैं। और ना यहाँ पे जैसे कोई आपसे मिलने के लिए आ रहा है, आपको ब्यूटीफुल जैसे बुके गिफ्ट कर रहे हैं, आपको फ्लावर्स, क्योंकि जैसे यहाँ पे भी आपने ये फ्लावर वाला चार्म चूज़ किया है तो मुझे लगता है पाइल 3 के व्यूअर्स को फ्लावर्स बहुत पसंद है। तो जो भी ये इंसान है वो आपके लिए कोई बुके लेके आए, आपके लिए फ्लावर्स लेके आए, गिफ्ट्स लेके आए। और जो भी आपसे मिलने के लिए आएंगे ये पहले से आपको जानते होंगे। जैसे होता है ना, रीयूनियन टाइप एनर्जी निकल के आ रही है ट्यूसडे वाली एनर्जी ना। तो अभी हम चलते हैं अपनी वेंसडे की एनर्जी में। तो वेंसडे की एनर्जी में बहुत ही पॉजिटिव है पाइल 3, क्योंकि ये पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी निकल के आ रही है। तो पेज होता है किसी भी चीज़ की न्यू बिगनिंग, एक नई अपॉर्चुनिटी मिलना। और वो अपॉर्चुनिटी क्या है, वो कोई प्लान आ रहा है, मतलब कोई आइडिया, आपने कुछ ना कुछ तो सोचा है। मतलब अभी ये है कि चीज़ें आपकी ना, मतलब जो आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट में क्लियर नहीं है कि आपको क्या करना है, बट हाँ एक प्लान आपने पूरा सोच लिया है और आपको है कि हाँ इस प्लान के साथ ना मतलब मैं काम करूँगा या करूँगा, और फिर इसको लेके जब मैं आगे बढ़ूँ तो वो पूरी क्लैरिटी मुझे मिल जाए। तो मतलब कुछ तो नया आइडिया शुरू कर रहे हैं, कुछ तो नया विचार आपके दिमाग में आएगा इस दिन जिसके ऊपर आप काम करना शुरू करोगे। तो उसके बाद हम चलते हैं अपने थर्सडे वाली एनर्जी पे। तो थर्सडे वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे ये दिखा रही है, ये 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स है ना वो काफ़ी काम कर रहे हैं। मतलब किसी चीज़ के ऊपर ना वो बहुत डटे हुए हैं। मतलब वो ये नहीं कि उन्होंने काम रिसेंटली शुरू किया हो, मतलब काफ़ी देर से कर रहे हैं। दे आर वेरी हाईली मोटिवेटेड ग्रुप है ये ना, क्योंकि पहले भी उन्होंने काफ़ी काम किया। अभी भी चाहे ना उनको थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि हाँ मैं थक गया हूँ या फिर थक गई हूँ, बट फिर भी वो लगे हुए हैं अपनी उसके साथ, क्योंकि उनको पता है कि रुक के उनको कुछ नहीं मिलने वाला, उनको इसमें आगे बढ़ना ही बढ़ना है। तो अभी हम चलते हैं अपने फ्राइडे वाले कार्ड पे। देखिए जो फ्राइडे वाले कार्ड है ये है हाई प्रीस्टेस वाला कार्ड। तो देखिए जो मेरे पाइल 3 के व्यूज है ये कुछ तो कर रहे हैं, क्योंकि कुछ नया आइडिया भी आया है। ये थके हुए हैं लेकिन फिर भी लगे हुए हैं। लेकिन जो भी ये काम कर रहे हैं पाइल 3 के व्यूज ना, ये ना उसको पूरी दुनिया को नहीं दिखा रहे। अभी उनको ये है कि मैं ये काम शुरू कर दूँ। अभी मुझे सिर्फ एक ना चोज़न ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं या मेरे क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं या कुछ भी जो मेरे क्लोजली रिलेटेड लोग हैं, जिनको जो मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, मैं सिर्फ उनको ये चीज़ बताऊंगा जो भी मैं शुरू कर रही हूँ। कि उनको ना शायद ये डर है कि अगर ये काम सक्सेसफुल नहीं हुआ तो कहीं मेरा मजाक ना उड़े, समथिंग लाइक दैट। बट ये है कि हाँ उनको ना कुछ तो डाउनलोड्स हो रहे होंगे। जैसे यहाँ पे भी उनको एक आइडिया आया है, उसके ऊपर वो काम करना शुरू कर रहे हैं, तो कुछ तो उनको डाउनलोड्स हो रहे हैं। क्योंकि ये जो ग्रुप है ना ये मुझे हाईली इंट्यूटिव ग्रुप लग रहा है। जैसे उनको ना पहले से ही उनकी जो एक इंट्यूशन पावर है, जो जिसको हम सिक्स सेंस बोलते हैं, बहुत स्ट्रांग है। और ना जो ये ग्रुप काम भी कर रहा है वो सब ऐसे ही नहीं कर रहा है, मतलब उसको ऐसे मतलब जो ये पाइल 3 का ग्रुप है ये बहुत इमोशनली स्टेबल भी है। वो अपनी पॉजिटिविटी, वो अपनी नेगेटिविटी को साथ लेके चल। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक ब्लैक पिलर और एक वाइट पिलर है। तो मतलब जो भी चीज़ें हैं, अपनी नेगेटिविटी, अपनी पॉजिटिविटी, अपनी फियर्स, अपनी स्ट्रेंथ, उसको साथ लेके ये चल रहे हैं। और ना एक अबंडेंस वाली एनर्जी, जैसे उनको पहले से पता चल रहा है कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ, अभी मुझे सबको बताना नहीं है, लेकिन हाँ मैं इसमें सक्सेसफुल पक्का से होऊंगा और तब मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। ठीक है। और अभी हम चलते हैं अपने वीकेंड पे। तो वीकेंड में सबसे पहले हम सैटरडे का कार्ड लेंगे। तो सैटरडे वाला कार्ड है एम्परर का कार्ड। तो देखिए पाइल 3, ये ना जो एम्परर का कार्ड है ना, ये एक तरह से जैसे ना डिवाइन गाइडेंस निकल के आ रही है आपको। क्योंकि एम्परर का कार्ड क्या शो करता है कि जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स है ना, वो जैसे एक चेयर पे, एक अथॉरिटी पे पहुंचे, एक अथॉरिटेटिव फिगर बनना चाहते हैं। उनको एक अथॉरिटी चाहिए अपने हैंड में ना, उनको कुछ बनना है, कहीं सबको कुछ करके दिखाना है। तो एम्परर वाला कार्ड आपको यही बता रहा है कि अगर आप एम्परर बनना चाहते हो, अगर आप इस चेयर पे पहुंचना चाहते हो, तो आपको 3 चीज़ करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको अपनी लेथार्जी छोड़नी पड़ेगी। लेथार्जी मतलब कि आपको लेजी नहीं होना है, आपको आलसी नहीं होना है, क्योंकि आलस
के साथ कोई भी किसी भी चेयर पे नहीं पहुंच सकता है, ठीक है। हम डाइनिंग टेबल की चेयर पे भी नहीं पहुंच सकते अगर हम आलसी हो जाएं, हम बेड पे बैठ के खाना खाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि हमें डिसिप्लिन के साथ काम करना है, क्योंकि एम्परर है वो इसलिए यहाँ पे तक पहुँचे क्योंकि उसने बहुत ही डिसिप्लिन वे में काम किया है, ठीक है। और तीसरा, आपने पूरा मोटिवेटेड होकर काम करना है, ठीक है। आपने कंसिस्टेंटली काम करना है, मतलब कि आपने रुकना नहीं है, क्योंकि जो एम्परर उसको डिसिप्लिन बहुत पसंद है, ठीक है। वो बहुत ही टाइम का पाबंद है, इसीलिए वो यहाँ पे पहुँचा है। तो अगर आप ये चीज़ें अपनी लाइफ में लेके आते हो, ठीक है, एक तो आपने लेजी नहीं होना है, ठीक है। दूसरा, आपने डिसिप्लिन में रह के काम करना है। तीसरा, आपने हाईली मोटिवेटेड रह के काम करना है। तो आप इस चेयर पे पक्का पहुँचोगे, कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी है इसलिए क्योंकि देखिए चैलेंजेस आते हैं हमें, कभी भी कोई भी जितनी बड़ी हमें चेयर चाहिए होती है उतनी ही बड़ी चैलेंजेस आते हैं, तो इनसे निपटना है। तो ये तीनों चीज़ों के ऊपर तो आपको काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपनी संडे वाली एनर्जी में। तो संडे वाला जो कार्ड है बहुत ही पॉजिटिव कार्ड निकल के आ रहा है पाइल 3 आपके लिए। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, मतलब एक नई अपॉर्चुनिटी आपके रास्ते में आ रही है, क्योंकि पाइल 3 के व्यूअर्स ने ये डिसाइड कर लिया कि ठीक है बहुत हो गया अभी आलसी बनना, बहुत हो गया अभी ये सब कुछ, अभी मुझे टाइम की कदर करनी है। क्योंकि देखिए अगर हम टाइम की कदर नहीं करेंगे पाइल 3, तो टाइम भी हमारी कदर नहीं करेगा। तो इसीलिए जो संडे वाला कार्ड है तो ये है कि एक नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने निकल के आएगी, और वो अपॉर्चुनिटी ऐसी होगी जिसके ऊपर ना आपको अपना मोटिवेशन, अपना डिसिप्लिन लगाना ही पड़ेगा। क्योंकि जब आप इसके ऊपर अपना काम लगाओगे तो इस चेयर पे पहुंचना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। तो ये है कि बाय संडे कुछ तो नई चीज़, नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है, और ये कोई बहुत ही अच्छा सा काम होगा। और काफ़ी लोगों के लिए ना मुझे ऐसे लग रहा है जैसे जैसे कुछ घर बनाने वाला काम, जैसे कोई एक अच्छी सी एक प्रोजेक्ट शुरू करने का काम, और काफ़ी लोगों के लिए ना ये ट्रैवलिंग वाला, कि मतलब कुछ ऐसा काम आप शुरू कर सकते हो जिसमें ट्रैवल भी जुड़ा हुआ हो। तो एक ऐसी नई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है बाय संडे आपकी लाइफ में। तो अभी हम देखते हैं कि जो आने वाला वीक है 2 जनवरी 2023 से लेके 8 जनवरी, इसमें जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स उनके सामने ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो कि आ सकते हैं। तो पाइल 3 आपके लिए जो ये कार्ड निकल के आए हैं ये यही बता रहे हैं कि एक तो जो आपका सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा वो ये है कि जब आपने आगे बढ़ना है ना, तो आपने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है। आपने जो आपके साथ लोग हैं, आपके आसपास जो लोग हैं, समझ लीजिए आप किसी कंपनी के लीडर हो, ठीक है, आप किसी अथॉरिटी फिगर पे हो, तो जो आपका कुलीग्स हैं, आपका जो टीम है, आपने उसके बारे में भी सोचना है। आपको मतलब उनको भी साथ लेके चलना है, क्योंकि देखिए जब हम किसी टीम में काम करते हैं तो टीम वर्क इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये नहीं कि हम वो बोलते हैं कि जो अच्छा टीम लीडर होता है अपनी जितनी भी सक्सेस है ना उसको बोलता है कि ये मेरी टीम ने किया, लेकिन अगर कोई फेलियर हो जाता है तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फेलियर की अपने ऊपर लेता है, वही एक अच्छा टीम लीडर कहलाता है। तो इसमें ना यही चैलेंज निकल के आ रहा है कि आपको ना इसमें अकेले ही आगे नहीं बढ़ना है, आपको अपने जो आसपास के लोग हैं उनको लेके भी आगे बढ़ना है। और जब आप एक आगे बढ़ रहे हो तो आपको एक नई डायरेक्शन के साथ बढ़ना है, क्योंकि हो सकता है कि पहले आप एक तरीके से काम कर रहे थे, वो उस तरीके से आपके काम कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। तो ये आपको कार्ड यही बता रहा है कि जैसे ना डिवाइन आपको एक गाइड कर रहे हैं, आपको एक डायरेक्शन देंगे। जैसे यहाँ पे भी आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है, तो मतलब और यहाँ पे भी ना ये कोई आपके जो आपको मिलने के लिए भी आ रहा हो सकता है कि वो भी आपको कोई ना कोई खुशखबरी दे, आपको एक नया आइडिया, उससे भी ये नया आइडिया आए जो कि एकदम आपको लगेगा कि हाँ इस आइडिया के ऊपर मैं काम करूँगा तो अच्छा रहेगा। तो ये है कि आपको सबके साथ चलना है और एक नई डायरेक्शन में आपको काम करना है, और वो भी सबको साथ लेके। और दूसरा जो ये है कार्ड वो है किंग ऑफ वाटर का कार्ड ना, कि मतलब किंग ऑफ वाटर का कार्ड ये है कि जो आपने अपना हार्ट है, अपना जो माइंड है, वो जो भी आसपास के लोग हैं उनके लिए आपने ओपन रखना है। और आपको ना थोड़ा मतलब जैसे एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी एक एडवाइस लेनी है और एक ट्रस्टवर्दी ही एडवाइस देनी है, और जितना भी आप चैरिटी वर्क करोगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बस आपको पता है कि अभी आपका चैलेंज ये है कि आपने मतलब सेल्फिश नहीं होना है। सेल्फिश मतलब कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना, बल्कि आपने अपनी पूरी टीम के बारे में भी सोचना है। तो यही आपका चैलेंज है कि अपनी टीम को लेकर आप कैसे आगे बढ़ोगे। तो अभी हम देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिल रही है। वाह, देखिए
मुझे ना ये कार्ड इसलिए इतने ब्यूटीफुल लगते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी एक के साथ ना एक के साथ जैसे जुड़ी हुई होती है। तो डिवाइन जो गाइडेंस लेके आ रहे हैं वो है ट्रस्ट का। जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी बोला था कि आपको जो भी है, जो भी एडवाइस है वो एकदम ट्रस्टवर्दी होके, मतलब एक ट्रस्टवर्दी इंसान से लेनी है। और अगर आपने अपनी एडवाइस भी किसी को देनी तो वो भी बहुत ट्रस्ट के साथ देनी। तो ये है कि आपका ट्रस्ट फैक्टर बहुत मजबूत होना चाहिए कि आप जिससे भी एडवाइस ले रहे हो तो आपको उसके ऊपर पूरा का पूरा भरोसा होना चाहिए, जो भी इंसान आपको गाइडेंस देने के लिए आए। और हो सकता है जो यहाँ पे ये एम्परर है, ये भी कोई ऐसा इंसान हो जो कि पहले ही ना एक अथॉरिटी फिगर है, जो मतलब आप इसके जैसा बनना चाहते हो। तो ये है कि आपको इसके ऊपर भी ट्रस्ट करना पड़ेगा कि हाँ मैं यहाँ तक पहुँचूंगा या फिर मैं पहुँचूंगी। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको पहले उस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। तो एक ट्रस्ट फैक्टर लेके चलना है। ट्रस्ट किस किस के ऊपर? अपने ऊपर ट्रस्ट, अपने जो आपके पूरी फैमिली है या आपके कुलीग्स हैं या आपकी टीम है उसके ऊपर आपको ट्रस्ट लेके चलना है। तो सबसे पहले तो ये गाइडेंस निकल गई, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि आपने अकेले अपने ऊपर काम नहीं करना है। आपके साथ एक काफ़ी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ियों का जो वो चीज़ें हैं वो आपके ऊपर निर्भर कर रही हैं। और दूसरा कार्ड है वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, वो है लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस। तो देखिए यहाँ पे ना आपको जो सैजिटेरियस वाली एनर्जी है वो निकल के, और फुल मून मतलब किसी भी चीज़ का कंप्लीशन होना। तो मतलब कि जो भी ये चीज़ें कंप्लीट होंगी, लेकिन उसके लिए आपको एक बिगर पिक्चर देखनी पड़ेगी। मतलब इसमें ना जैसे आपको एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाने के लिए बोला गया है कि आपको ये नहीं देखना कि अभी ये चीज़ होगी तो इसका तो मेरे को तो कोई फल नहीं मिलेगा, लेकिन आपने ना एक बड़ी पिक्चर के ऊपर ध्यान, मतलब एक बिगर पिक्चर के ऊपर ध्यान रखें कि लॉन्ग टर्म प्लान क्या है आपका, कि पहले आप जो आपके साथ वाले लोग हैं उनको आप सक्सेसफुल कीजिए। क्योंकि जब ये सब के सब आपके ये जो कुलीग्स हैं वो सक्सेस की तरफ जाएंगे तो जैसे आपको फिर बाद में शाबाशी मिलेगी क्योंकि आपकी गाइडेंस के अंडर ही उनकी सक्सेस हुई है। और दूसरी बात है कि आपको ना एकदम जैसे अपना जो निशाना है ना वो साध के रखना है, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे ये बो और एरो में देख पा रहे होंगे ना कि आपका निशाना सधा हुआ होगा और आपका ध्यान यहीं पे होगा बिगर पिक्चर की तरफ। मतलब सीधे की सीधा जहाँ पे आपने निशाना लगाना है अपने गोल की तरफ, आपने एकदम मोटिवेटेड होकर काम करना है। आपने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। तो यू हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर कि मेरा लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, ठीक है। तो वैसी वाली एनर्जी निकल के आ रही है। और आपने ना जब भी किसी से सलाह लेनी है, किसी से भी एडवाइस लेनी है, तो या तो वो इंसान है वो या तो कोई एम्परर हो, मतलब कि वो पहले ही मतलब किसी अथॉरिटी फिगर वाला हो, पहले ही मतलब उसको इतना एक्सपीरियंस हो वो कि आपको वो सलाह दे सके, ठीक है। और दूसरी बात है कि आपने अगर किसी को एडवाइस करना है तो बिल्कुल एक इस तरीके से एडवाइस करना है कि जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग किसी को एडवाइस देता है। तो ये थी आपकी पूरे वीक की रीडिंग पाइल 3। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर।